जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान माउंटेन पर प्रैक्टिस करने चला गया था। जी जूनियर और हो जिया भी टार के अंदर जाकर अब प्रैक्टिस करने लगी हैं और वहीं जियान अब टीचर की गाइडेंस में बहुत स्टीप माउंटेन्स के अंदर पहुंच गया है और कल्टीवेशन करने लगा है। वो पहाड़ के ऊपर बैठकर मेडिटेट करने लगता है और तभी वो हवा में उड़ने लगता है। उसके शरीर में बिजली दौड़ने लगती है और उसे थंडर एट्रीब्यूट मिल जाता है। जियान बिना पंखों के उड़ रहा था और वो ये देखकर हैरान हो जाता है, जिस पर उसके टीचर बताते हैं कि ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग सोल पावर की वजह से हो रहा है, जो तुम हवा में खड़े हो पा रही हो। विंड और थंडर की पावर तुम्हारी फीट के अंदर एक्यूमुलेट हो गई है, लेकिन तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ जितनी है उसी के हिसाब से तुम ज्यादा देर तक ऐसे हवा में खड़े नहीं हो पाओगे। और फिर तुरंत जियान नीचे गिर जाता है और टीचर काफी हंसते हैं। वहीं जमीन पर हम एक चिड़िया को देखते हैं जिसे एक सांप देख लेता है और वो चिड़िया का शिकार करने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन तभी जियान अपने थंडर फीट का यूज करते हुए वहां तेजी से आता है और चिड़िया को बचा लेता है। मीन्स उसे फ्लैश की तरह तेज भागने की स्किल मिल गई है और उसके लिए टाइम धीरे हो गया है, जिस वजह से वो चिड़िया को बचाने के साथ साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी उठा लेता है और सांप के मुंह को बंद करने से पहले उसमें डाल भी देता है। अब कई सारे सांप उस पर हमला कर देते हैं और जियान थंडर स्पीड का यूज करके उनसे बचता है। उसकी स्पीड किसी 200 के फाइटर जितनी हो गई है, लेकिन तभी उसके चारों तरफ कई बड़े बड़े बीस्ट आ जाते हैं। जियान समझ जाता है कि नई स्किल को प्रैक्टिस करने का उसे ये मौका मिला है और वो थंडर फीट से पहले सभी को बिजली के झटके देता है और फिर अपनी तेज स्पीड का यूज करके एक एक करके उन पर हमला करता है और उन्हें अपनी तलवार से मार गिराता है। जियान काफी खुश होता है, लेकिन टीचर कहते हैं कि ज्यादा उछलो मत, अभी तुमने ये स्किल सीखी है और तुम्हें इसको मास्टर करने में काफी दिक्कत आएगी, जिस पर जियान भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हुआ हंसता है। वहीं दूसरी तरफ हम हान यू को अपने कुछ आदमियों के साथ जंगल की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं और यान हाओ पूछता है कि क्या वो चीज सच में यहाँ है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिस पर हान यू कहता है कि मैं ऐसी चीजों पर मजाक नहीं करता हूँ और वो जरूर यहीं कहीं छुपी हुई है। जिस पर एक आदमी बोलता है कि 4 महीनों में कंपटीशन है और अभी टाइम है, हम उस चीज को जल्द से ढूंढ लेंगे। जिस पर यान हाओ कहता है कि ये तुम्हारे लिए कहने में आसान है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अंदर कितने मैजिकल बीस्ट हैं जो उस चीज की हिफाजत कर रहे होंगे। वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी एक बीस्ट बाहर आ जाती है और ये चारों लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम जियान को पर्पल विंग्स पर उड़ते हुए देखते हैं जो पेड़ के ऊपर चला जाता है और टीचर सोचने लगते हैं कि आखिर ये यहाँ क्यों रुक गया है, लेकिन तभी जियान के अंदर कुछ होने लगता है और उसके फ्लेम्स एक शेप लेने लगती हैं। वो फिर से थंडर फीट का यूज करके आसमान में उड़ने लगता है और आसपास थंडर उसकी एक्यूमुलेट हो जाती है और वो अपनी तलवार का यूज करके उसे शेप देता है और उसे थंडर बॉल्स बनाकर फेंकना सीख जाता है, जिस पर वो हैरान है। लेकिन उसके टीचर बताते हैं कि ये कल्टीवेशन का सिर्फ एक पाथ है और तुमने इसे मास्टर कर लिया है। ये रूलिंग मेथड है जिसके अंदर तुम कंटिन्यूस थंडर वेव्स निकाल सकते हो और फ्यूचर में तुम इसका यूज करके खुद की भी फाइटिंग टेक्निक क्रिएट कर सकते हो। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें उस मैजिकल बीस्ट के दहाड़ने की आवाज आती है और वो तुरंत वहां जाने लगते हैं। वहां वो सभी मैजिकल बीस्ट से लड़ रहे थे और मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। हालांकि वो मैजिकल बीस्ट को पंच मार रहे थे जिससे मैजिकल बीस्ट घायल हो रहा था, लेकिन मैजिकल बीस्ट जब पंच मारता है तो वो दूर ही जाकर गिर पड़ता है। बीस्ट आइस बॉल भी उन पर छोड़ रहा है और इन्होंने सोचा नहीं था कि बीस्ट इतना ताकतवर हो सकता है जो इन चारों को एक साथ संभाल रहा है। हान यू भी उस पर हमला कर रही है, लेकिन वो बीस्ट स्पीड में भी तेज है जो उनके अटैक से डॉज कर जाता है, लेकिन तभी मौका पाकर हैमर लेकर वो उसे दूर गिरा देता है। बीस्ट फिर से खड़ा होकर दहाड़ने लगता है और उसकी दहाड़ से ही वो पीछे होने लगते हैं और गिर जाते हैं। जियान भी थंडर फीट का यूज करके वहां तक पहुंच जाता है और समझ आता है कि ये स्नो डेमन हेवनली एप है जिसकी स्ट्रेंथ एक फाइटिंग किंग की जितनी है। वो हान यू को यहाँ देखकर हैरान है, क्योंकि पिछली बार जब वो हान यू से मिला था तो उसे हान यू एक अच्छी लड़की लगी थी, लेकिन टीचर बताते हैं कि ये इनर कोट है और यहाँ कोई हमेशा अच्छा और कोई हमेशा बुरा नहीं होता है। वहीं वो लोग लड़ते लड़ते काफी डर भी रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बीस्ट को एक भी मौका दिया
या वो गलती से भी कमजोर पड़ गए तो बीस्ट उन्हें तुरंत मार देगा। इसलिए वो और ज्यादा लड़ने का ना डिसाइड करते हैं और ये इसके अटैक को ब्लॉक करने का और हान्यू गुफा के अंदर जाकर वो चीज लाने का डिसाइड करती है। बीस्ट पे चिल्लाकर इंसानों की भाषा में कहता है कि मूर्ख इंसान, अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क को यहाँ से ले जाने की कोशिश मत करो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। टीचर जियान को बताता है कि ये चीज यहाँ हजारों साल से कंडेंस फॉर्म में है और उस चीज के अंदर मैरो को क्लीन और बोन को रिफाइन करने की ताकत है और इसका यूज लोग अपनी लेवल बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए ये लोग उस चीज को लेने के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ एक मैजिकल बीस्ट भी है जो इसकी हिफाजत कर रहा है और उस चीज की वजह से ये मैजिकल बीस्ट इंसानों की तरह भी बोल पा रहा है। लेकिन फिर जियान पूछता है कि ये मैजिकल बीस्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी इन पर पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पा रहा, जिस पर टीचर कहते हैं कि अभी भी इसने अपनी ब्लड स्ट्रीम को एक्टिवेट नहीं किया है और अगर वो एक्टिवेट कर लेगा तो ये 5 क्या कोई 2 सॉन्ग भी इसे नहीं हरा पाएगा। वो पांचों अब बीस्ट से लड़ना कंटिन्यू करते हैं और फाइनली पांचों मिलकर उस बीस्ट को दूर फेंक देने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए अब वो तुरंत अर्थ कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी फिर से उन्हें आगे हलचल दिखाई देती है और वो बीस्ट अपने ब्लड को एक्टिवेट कर लेता है। उसके अंदर बर्सकर ब्लड लाइन है और वो पूरी तरह से अवेक हो गई है, यानी बीस्ट को अब कोई छू भी नहीं सकता। बीस्ट तुरंत हान्यू पर हमला कर देता है लेकिन तभी जियान थंडरफीट का यूज करके जल्दी से हान्यू को उठाकर वहां से भाग जाता है और पीछे उसके 3 आदमी भी आ जाते हैं। हान्यू जियान को फिर से देखकर काफी खुश है और वो उसकी तारीफ भी करती है कि तुमने कुछ ही महीनों में अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। बाकी लोगों को भी अब पता चल जाता है कि ये वही जियान है जिसने जूनियर्स का ग्रुप बनाकर पैनमैन क्रिएट किया है, तो वो भी काफी खुश होते हैं। वो भी जियान की तारीफ करते हैं और उसको धन्यवाद बोलते हैं कि उसने अभी उन्हें बचा लिया और फिर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर जियान बताता है कि वो माउंटेन पर प्रैक्टिस करने आया था और जब उसने बीस्ट के दहाड़ने की आवाज सुनी तो वो यहाँ आ गया। वो फिर से जियान से कहते हैं कि तुम्हें तो अब पता चल ही गया होगा कि हम क्या लेने आए थे, लेकिन अगर तुम्हें वो चीज मिले तो हम लोग उसे शेयर कर लेंगे, जिस पर वो हाँ कह देता है। लेकिन जियान बताता है कि उसकी बर्सकर ब्लड लाइन के अवेक हो जाने के बाद हम क्या उसे कोई 2 सॉन्ग भी नहीं हरा सकता है। फिर ये एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं और चले जाते हैं। वहीं जियान अपनी सेक को भी अब पिल्स देता है और उसे खाना खिलाता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में देखने पर उसे क्वीन मेडुसा नजर आती है और वो डर जाता है और स्नेक से कहता है कि तुम उसे बाहर मत आने देना वरना हम दोनों के लिए गड़बड़ हो जाएगी। अब तभी उसे नीचे एक आवाज सुनाई देती है और ये वही बीस्ट है। वो बीस्ट कहता है कि तुम मूर्ख इंसान फिर से यहाँ आ गए। जियान और बीस्ट अब आमने सामने है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।